नमस्ते, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास सभी नोटिफिकेशंस पहुंचती रहे। आज हम क्या बताने वाले हैं आपको, तो देखिए बड़े अलर्ट होके बैठ जाइए क्योंकि केबीसी में भी यही क्वेश्चन पुट अप हुआ है। आप अगर केबीसी को रेगुलरली देखने वाले हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारी पिछली वीडियो जो कि हमने समाधि स्थल पे बनाई, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। इसी तरीके से समाधि स्थल की तरह इसके ऊपर भी, यानी किसके ऊपर, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, बॉर्डर लाइंस के ऊपर भी क्वेश्चन अराइज हुआ है। तो या तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, अगर आप कोई हाउस वाइफ है या फिर आप एक बिजनेसमैन है तो भी आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेगा। ऐसा ना हो किसी दिन आपके बच्चे आपसे सवाल पूछे और आप जवाब ना दे पाए। तो तैयार रहिए और आते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमाएं यानी कि बॉर्डर लाइंस के ऊपर। तो वन बाय वन हम क्या पढ़ेंगे, देशों के बीच में कौन कौन सी लाइंस है, उन बॉर्डर को क्या नाम दिए गए हैं और किस बेसिस पर ये नाम रखे गए हैं। तो तैयार हो जाइए, फर्स्ट से शुरू होते हैं। मैक-मोहन रेखा जो कि किसके बीच में है, चीन और भारत के बीच में है। तो देखिए इसको याद कैसे रखेंगे आप। मैक जो शब्द है, आप ये शब्द याद रखेंगे चीनी शब्द से कि मैक कैसा है, चीनी शब्द है। जबकि मोहन, मोहन को हालांकि मोहन है पर आप इसे मोहन याद रखेंगे, ठीक है। मैक मोहन इजी हो जाएगा आपको याद रखने के लिए। तो मोहन शब्द किसका हुआ, भारत का, और मैक किसका हुआ, चीन का। तो चीन और भारत के बीच की सीमा को क्या बोलते हैं, मैक-मोहन रेखा बोलते हैं। आते हैं सेकंड यानी कि रेड क्लिफ के ऊपर। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। अब वही रेड, रेड यानी कि लाल और लाल यानी भारत का शब्द, और क्लिफ से आप क्या याद रखेंगे, पाकिस्तान देश का। और जो आप ये बाघा बॉर्डर के बारे में जानते हैं, जो अमृतसर की बाउंड्री पे अमृतसर बॉर्डर है, उसको क्या है, अटारी बॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है। फेमस हम उसको हालांकि आप न्यूज चैनल पे देखें तो उसको अटारी बॉर्डर के नाम से जानते हैं, लेकिन आपको इस लाइन का याद रहना बहुत जरूरी है कि इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो आते हैं थर्ड जो कि है हिंडनबर्ग रेखा, जो जर्मन और पोलैंड के बीच में है। तो देखिए एक छोटी सी हिंट, एक छोटी सी लाइन आपके लिए बनाई है ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए। जर्मनी बाबू हिडन होते हुए पोलैंड गए। हिडन होते हुए क्यों, क्योंकि वो छुप छुपाते गए हैं। तो आपको कैसे उठाना है इन शब्दों को, तो देखिए हिडन मैंने किसके लिए इस्तेमाल किया कि जर्मनी बाबू, हिडन में हिंडनबर्ग छुपा है और पोलैंड को मैंने एज इट इज इस्तेमाल किया है। तो क्या होगा, आपको याद रखना आसान हो जाएगा क्योंकि तीनों शब्द उसमें आ रहे हैं, जर्मनी आ रहा है, साथ साथ पोलैंड आ रहा है, उनके बीच की रेखा जो कि मैंने हिंडन को क्या लिया है, हिडन। तो आपको हिंट मिल जाएगी, ऑप्शंस आपके पास आते ही हैं, आप बड़े आसानी से उस पर टिक कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ है 38वीं समानांतर रेखा किसके बीच की रेखा है। तो देखिए इसका कुछ ऐसा नाम नहीं है, इसे 38वीं समानांतर रेखा बोला गया है और ये उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच में है। तो इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान देखिए, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, कोरिया कोरिया समान समान, और इस तरीके से 38वीं समानांतर रेखा, समानांतर मीन समान, पैरेलली चलने वाली, ठीक है। तो जहां समान आ गया वहां पे समान देश रखेंगे आप, कौन कौन से, उत्तर कोरिया, और कोरिया का कौन सा हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। 49वीं समानांतर रेखा, हालांकि ये भी समानांतर रेखा ही है लेकिन ये यूएसए व कनाडा के बीच में है। इमेजिन करते हैं तो जो इक्वेटर है, इक्वेटर से 49 डिग्री पे जो समानांतर रेखा पड़ती है वो कहां से होकर गुजरती है, वो बहुत सारे महाद्वीपों से, या फिर अब ये बोलेंगे कि यूएसए कनाडा से भी होती हुई गुजरती है। अब यूएसए का एक हिस्सा जो कि नॉर्थ अमेरिका है वो कनाडा के पास पड़ता है और इसी वजह से इनके बीच की रेखा को क्या कहा जाता है, 49वीं समानांतर रेखा कहा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं ऐसे ही कुछ और बची हुई सीमाओं के बारे में। ये 6 पॉइंट क्या है, मैगिनॉट रेखा, जो कि किसके बीच में लाई करती है, फ्रांस और जर्मन के। अब इसका नाम मैगिनॉट रेखा किस लिए पड़ा, क्योंकि फ्रांस के मिनिस्टर उस समय कौन थे, मैगिनॉट थे, और उन्हीं ने इसका नाम रखा और इसीलिए इसको मैगिनॉट रेखा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे आते हैं 7th पॉइंट पे जो कि है मैन रहीम रेखा, जिसे हम मैन रहीम रेखा नहीं बोलते, मैनरहाइम बोलते हैं। इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। फिनलैंड व रूस के बीच में है। अब देखिए रूस
जो भी इसको याद रखता है वो फिनलैंड और रूस के बीच में याद रखता है, जबकि रूस नहीं, ये सोवियत संघ और फिनलैंड के बीच की रेखा है। और जबकि जो रूस है, जो रशिया है, वो आपके सोवियत संघ का क्या है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है। और फिनलैंड के जो आर्मी चीफ कमांडर, अब देखो यहाँ पे बॉर्डर की बात हो रही है, तो बॉर्डर से ही वहां पे कौन है डिसीजन मेकर, कमांडर्स हैं। तो आर्मी के जो चीफ कमांडर थे जिनका नाम मैनरहाइम था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम मैनरहाइम रेखा पड़ा। तो चलिए आगे आते हैं 8th, जो हमारा लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, ड्यूरेंट रेखा। ड्यूरेंट रेखा जो कि पाकिस्तानी व अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। देखिए ये तब की बात है जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। पाकिस्तान के उस समय क्या था, हमारे ऊपर ब्रिटिश सरकार का राज था, तो ब्रिटिशर्स के जो सेक्रेटरी थे जिनका नाम सर ड्यूरेंट था, और अफगानिस्तान के जो उस समय रूलर थे रहमान खान, उन दोनों के बीच संधि हुई और सर ड्यूरेंट के नाम पर इसका नाम ड्यूरेंट रेखा पड़ा। हालांकि बाद में भारत का विभाजन हो गया, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वो बॉर्डर एज इट इज बना रहा, उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट भारत पर नहीं पड़ा। तो आपको यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि जिसके नाम पर ये रेखाएं रखी गई, उन देशों को मैंने आगे रखा है, तो आपको याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब